हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने कोर्ट लेवन थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसमें आपको इनकी थ्योरी क्या है वो एक्सप्लेन कर दिया था। इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर होता है फिजिकल इन्वायरमेंट और जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि जो भौतिक पर्यावरण है, वातावरण है और मनोवैज्ञानिक वातावरण है, इन दोनों का जो फंक्शन है उसी के एक्शन या उसी के रिएक्शन को व्यवहार कहा जाता है, ये बताया था आपको। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस, जीवन स्थान क्या होता है, लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। मेन टर्म जो है आपका वो लाइफ स्पेस ही है, क्योंकि अगर लाइफ स्पेस आपको पता है तो पूरी थ्योरी आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है समझने के लिए। तो लाइफ स्पेस एक, अगर आपको और एक्सप्लेन में समझना है तो आप लास्ट क्लास जाकर के देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम एक इसका ब्रीफ ले लेते हैं कि लाइफ स्पेस क्या होता है। जो कुछ भी, पहली चीज पर्सन को आप ले लीजिए। पर्सन के जो, उस पर्सन का जो मोटिव है, जो उसकी नीड है, जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं, वो सारी चीज और उससे रिलेटेड जितना भी उसका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो बाहर का वातावरण उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें, फिजिकल इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, उस व्यक्ति के जीवन स्थान या लाइफ स्पेस में आती हैं। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के सारे मोटिव्स, नीड्स, इंटरेस्ट, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, और ये फिजिकल इन्वायरमेंट भी, उस व्यक्ति का भौतिक वातावरण भी, ये सारी चीजें इंसान के जीवन स्थान को प्रदर्शित करती हैं या फिर बताती हैं। तो इनके हिसाब से लर्निंग क्या थी, सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है, इन्हीं लाइफ स्पेस में जो चीजें हैं उन सब को अगर अपनी सूझ के द्वारा रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए, जो आपका मोटिवेशन है और बिहेवियर है इसके थ्रू, तब उसी को सीखना कहते हैं इनके हिसाब से। ठीक। अब इन्होंने अपने थ्योरी में, कोर्ट लेवन ने अपनी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बता करके रखी थी। इनके हिसाब से जो व्यक्ति का व्यवहार है वो कई सारी चीजों से प्रभावित होता है, और वो सारी चीजें क्या है, पहला है लाइफ स्पेस, जीवन स्थान। दूसरा है फॉरेन हल, इसको आप इंग्लिश में, हिंदी में फॉरेन हल ही याद रखिए। तीसरा है वेक्टर या राशि। चौथा है बैलेंस। पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष। और लास्ट है बैरियर या फिर बाधा। कॉन्फ्लिक्ट या बैरियर ये एक ही चीज हुई, चाहे कॉन्फ्लिक्ट कहिए चाहे बैरियर कहिए, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है। अब इनका मॉडल क्या था, इनका मॉडल समझते हैं, फिर ये जो सारे टर्म्स क्या हैं वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। ये व्यक्ति का लाइफ स्पेस होता है, ये जो पूरा ब्लैक कलर का अंदर का जो पूरा पोर्शन है वो सारा क्या है, किसी भी व्यक्ति का जीवन स्थान है। अगर हम उसको फिलोसफिकल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी व्यक्ति का जो संसार होता है उसके हिसाब से उसका संसार जितना है वो ही उसका जीवन स्थान या लाइफ स्पेस है। ठीक। अब इस व्यक्ति के जीवन स्थान में क्या क्या चीजें आती हैं, पहला तो वो खुद व्यक्ति आएगा। ठीक है। उस व्यक्ति के अलावा उस व्यक्ति की जो आंतरिक व्यक्तिगत स्तर है, आंतरिक व्यक्तिगत स्तर, इसका मतलब जो उसकी जरूरतें हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो सारी चीजें इसके जीवन स्थान में आएगी। उस पर्सन से रिलेटेड दो चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको किसी भी चीज को या किसी भी व्यवहार को करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक उसका इनर पर्सनल स्ट्रेटम, मतलब कि उसका आंतरिक व्यक्तिगत स्तर, जो कि जरूरतों को दर्शाता है, उस व्यक्ति की जरूरतों को बताएगा। दूसरा होता है मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम, मतलब कि गत्यात्मक अवधारणात्मक स्तर, जो कि उसकी एबिलिटीज को दर्शाता है, जो उसकी योग्यताओं को दर्शाता है। मतलब उसका पूरी लाइफ भर, पूरे जीवन पर्यंत उसका जो बिहेवियर होता है वो या तो उसकी जरूरतों के अनुसार पे वो व्यवहार करता है, या तो उसकी जो गत्यात्मक अवधारणात्मक स्तर है, मतलब कि उसके जितनी योग्यताएं हैं उनके आधार पर या तो वो व्यवहार करता है। तो उसके लाइफ स्पेस में पहली चीज तो वो खुद व्यक्ति आएगा, जो कि अपनी जरूरतों और अपनी योग्यताओं के अनुसार पर व्यवहार कर रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, वेक्टर। वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, ये वैसे मैथमेटिक्स से ये वाला वर्ड लिया गया है वेक्टर, जिसका मतलब होता है राशि, जो कि किसके थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर शॉर्ट में समझे तो वेक्टर मतलब फोर्स।
शॉर्ट में कहें तो जो फोर्स होता है या किसी भी चीज पर जो बल लगाया जाता है उसी को वेक्टर कहते हैं। फोर्स मतलब अगर नॉर्मली अगर उसके टर्म में देखें, हम फिजिकल टर्म में देखें या फिजिक्स में मैथमेटिक्स टर्म में देखें, तो किसी भी चीज की जो किसी भी चीज के ऊपर बल लगाया जाता है उस बल की स्ट्रेंथ कितनी है और उस बल की दिशा कितनी है, इसके लिए वेक्टर वर्ड या फिर राशि का यूज किया जाता है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल टर्म में देखें तो वो सारी चीजें जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवहार फिजिक्स मतलब साइकोलॉजिकली रिलेटेड जो उसकी बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को करने के लिए जो प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, वेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमको मोटिवेट कर देती हैं जिससे कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ पाए, तो वो हो गया पॉजिटिव वेक्टर या फिर पॉजिटिव बैलेंस कह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको हमारे गोल्स तक ले जाने में हेल्प नहीं करती हैं या फिर हमारे गोल्स तक पहुंचने में हमको रोकती हैं, वो होते हैं नेगेटिव वेक्टर या फिर नेगेटिव बैलेंस कह सकते हैं। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की इन जरूरतों को यूज करने के लिए या फिर उन जरूरतों को या फिर उन योग्यताओं को करने के लिए दो तरीके के वेक्टर होते हैं जो उस व्यक्ति के ऊपर काम करते हैं। एक वेक्टर होता है ड्राइविंग फोर्स जो कि उसको अपने गोल्स तक जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और एक होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो कि उसको रोकते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। ठीक, अब जब पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर मतलब ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स रुकावट वाला बल और आगे बढ़ाने वाला बल, इन दोनों के बल के बीच में, मतलब जब भी इन वेक्टर्स की बात हो मतलब आप अपॉर्चुनिटीज इसका मतलब समझिएगा। जब ड्राइविंग फोर्स तो ऐसी चीज जो कि आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके जीवन में जो कुछ भी मिल रही हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग फोर्स की तरह वर्क कर रही हैं। और जितनी भी चीजें ऐसी हैं जैसे कि समाज का प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, या फिर किसी ने डांट दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये फोर्स क्या है, वेक्टर यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो चीजें हमको हमारे उद्देश्य तक या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसी जो कुछ भी चीजें होती हैं जो कि हमारे साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हीं को बल कहा गया है। तो एक होता है जो जैसे कि अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, चांस मिल जाए या फिर कहीं पे जॉब लगने का या फिर कहीं पे अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो ये सब पॉजिटिव वेक्टर्स होंगे। और नेगेटिव वेक्टर्स मतलब सामाजिक प्रेशर वगैरह, फैमिली प्रेशर वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, रुकावट वाले बल हैं। तो मान लीजिए हमारा गोल क्या है, आईएएस बनना, या फिर हम टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग को ही लेते हैं, हमारा गोल है टीचर बनना। तो इस टीचर बनने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स ये है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारे पास खुद के पैसे होंगे, खाने पीने पहनने के लिए हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, ये पॉजिटिव वेक्टर है जो कि हमारे गोल तक हमको पहुंचने के लिए, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचने के लिए मोटिवेट कर रहा है। दूसरा है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको परमिशन नहीं है कि आप टीचर बनने की तैयारी करिए, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको इंजीनियर ही बनना है। तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ये प्रेशर है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोक रहा है। तो इन दोनों के बीच में किसका चुनाव करें, तो यही जो मेंटल डिस्टरबेंस होती है इसी को कॉन्फ्लिक्ट या फिर बैरियर कहते हैं। ये क्या है, बैरियर, ठीक है, या फिर रुकावट। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी जरूरतों या फिर योग्यताओं से आधारित व्यवहार करने के लिए दो वेक्टर्स होते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स, एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स, जो उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या तो रोकते हैं या तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। तो ये दो तरीके की चीजें जो हैं वो इंसान की लाइफ स्पेस में आती हैं। मतलब कि आप लाइफ स्पेस मतलब ये समझिए आपके वातावरण में रिलेटेड आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, या फिर जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब के सब आपके लाइफ स्पेस में आ रहे हैं। ये आपका जो लक्ष्य है वो आपके लाइफ स्पेस में आएगा। सामाजिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर, जो कुछ भी चीजें आपको रोक रही हैं या फिर आपको मेंटली प्रेशर दे रही हैं, वो सारी चीजें आपके लाइफ स्पेस में आएंगी। जो आपकी मोटिवेशन है, जिन जिन लोगों से आपको मोटिवेशन मिल रहा है वो सारे लोग ड्राइविंग फोर्स में आएंगे, या फिर जो जो चीजें, जिस सैलरी है, अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें ड्राइविंग फोर्स में आएगी, ये भी आपके लाइफ स्पेस में आएगा। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है, लाइफ स्पेस में आ रही है। ये जो बैरियर है, रुकावटें हैं, जो मेंटल प्रेशर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, संघर्ष है, वो सारी चीजें भी किस में आ रही है, एक हर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइफ स्पेस में, उसके जीवन स्थान में। ठीक, ये आपका हो गया लाइफ स्पेस। इसके अलावा
इस पूरे अंदर में, इस पूरे लाइफ स्पेस के अंदर जो आपका मानसिक स्वभाव, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स और मोटिव्स, नीड्स, एबिलिटीज, ये सारी चीजें जिस तरीके का जो आप व्यवहार करते हैं वो आपके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है, जो कि हर जगह पे दिखता है। कोई मोटिवेट करेगा तो कुछ ना कुछ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस होंगे। कोई रिस्ट्रेन करेगा, रुकावट पैदा करेगा तो कुछ ना कुछ रुकावट या फिर मेंटल प्रेशर टाइप का फील होगा। लक्ष्य तक जाने के लिए कुछ जो मतलब स्ट्रेंथ रहती है, जो एंथुसियाज्म रहता है, जो जोश रहता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो भी एक तरीके की साइकोलॉजिकल मूवमेंट ही हुआ। तो ये सब कुछ जो आएगा वो आपके किस में आएगा, ये पूरा जो स्पेस है वो किससे भरा होता है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। मतलब अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स से हम घिरे रहते हैं इस लाइफ स्पेस के अंदर। ठीक, अब इसके अलावा ये आपको ये जो डॉट डॉट करके ये पूरा इसके बाद का इतना पोर्शन दिख रहा है, इस पूरे पोर्शन को फॉरेन हल बोला जाता है। मतलब कि वो सारी चीजें जो कि आपके लाइफ स्पेस से बाहर हैं, जिसके बारे में ना तो किसी तरीके से आप जान रहे हैं, ना कि किसी तरीके से वो आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही है, वो सारी चीजें किसमें आएगी, फॉरेन हल में आएगी। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपके व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन इस फॉरेन हल की कोई भी चीज ऐसी है, मान लीजिए कोई फॉरेन के, ये फॉरेन हल मतलब जरूरी नहीं है विदेश से ही रिलेटेड हो, आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति है, कोई लेडी है, आपने देखा कि उसने 1 साल में या 6 महीने में मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पाली, या फिर किसी भी तरीके का एक जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रास्प करके किसी ना किसी जगह पे पहुंच गई। ये आपने किसी ना किसी फोन में, मीडिया में कहीं पे देख लिया। अब ये इंसान जिससे आपका व्यवहार प्रभावित हुआ, वो इंसान आपके लाइफ स्पेस के अंदर आ जाएगा। मतलब कि फॉरेन हल की चीजें अगर आपको प्रभावित करने लगे आपके व्यवहार को, तो जो जो चीजें फॉरेन हल से आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगती हैं, वो सब चीजें आपके लाइफ स्पेस के अंदर आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, बस इतनी चीज थी आपके मॉडल के अंदर जो आपको समझनी थी। पहला, लाइफ स्पेस, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के जो नीड्स हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारी चीजें आपके लाइफ स्पेस में आएंगी। जो उसका फिजिकल वातावरण है, जो भौतिक वातावरण है, वो सारी चीजें आपके लाइफ स्पेस में आएंगी। तो जितनी चीजें हमारे व्यवहार को, पहली चीज व्यक्ति आएगा लाइफ स्पेस में, उस व्यक्ति के जो मोटिव्स हैं, नीड्स हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो सारी किस में आएगी, पर्सन से रिलेटेड हुई तो वो आएगी लाइफ स्पेस में। ऐसी चीजें जिनसे आप कॉन्शियस हैं वो चीजें आएंगी आपके लाइफ स्पेस में, जीवन स्थान में। ऐसी चीजें जिनसे आप अनकॉन्शियस है, आपको पता नहीं है, फिर भी आपके व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, तो वो भी क्या होगी, आपके जीवन स्थान की चीज होगी। लेकिन कोई चीज अगर ऐसी है जो कि आपके व्यवहार को ना ही प्रभावित कर रही है, उसके अलावा चाहे वो एग्जिस्ट करती हो चाहे ना करती हो, वो सारी चीजें आपके लाइफ स्पेस के बाहर आएंगी। और लाइफ स्पेस के बाहर आ रही है मतलब कि वो फॉरेन हल में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरेन हल। वेक्टर राशि, ऐसे फोर्सेस जो कि आपको अपने उद्देश्य या लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए आपको प्रभावित कर रहे हैं, या फिर ऐसे बल जो कि आपको अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए रोक रहे हैं, वो सारे बल क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। ठीक, जब इन दोनों वैलेंसेज में कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो वेक्टर में आती हैं, उनको पॉजिटिव वैलेंस कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें जो कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोकती हैं, उनको नेगेटिव वैलेंस कहते हैं। तो इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट उठता है तब उसी को बैरियर या फिर संघर्ष कहते हैं। ठीक, बैरियर या फिर संघर्ष कहते हैं। वो व्यक्ति को ये बैरियर है जो कहीं रोक रहा है, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है कि व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो रुकावट बन रहा है, बैरियर बन रहा है। तो ये इनका पूरा मॉडल है। इनके मॉडल में दो चीजें आती हैं, मॉडल में नहीं, उस व्यक्ति में, जो वो व्यक्ति है लाइफ स्पेस के अंदर, वो जो भी एक्शन, रिएक्शन सब कुछ कर रहा है, वो सारे अपने किस वजह से कर रहा है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण की वजह से कर रहा है। दो चीजें हैं जो उसको ड्राइव करती हैं किसी भी काम को करने के लिए, या तो उसकी जरूरतों से रिलेटेड होगी, जरूरतें मतलब जो आंतरिक व्यक्तिगत स्तर है उसका, जो इनर पर्सनल स्ट्रेटम है, और दूसरी चीज जो मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम है, मतलब गत्यात्मक अवधारणात्मक स्तर है, मतलब कि जो उसकी योग्यताएं हैं, वो उसको किसी ना किसी लक्ष्य के लिए या जिन भी चीजों के लिए प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ स्पेस की, इसके बाहर की चीज आपकी फॉरेन हल। तो बस इतनी सी थ्योरी थी इनकी, कोर्ट लेविन की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज की क्लास में हमने इनका मॉडल पढ़ा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।